उड़ीसा के बालांगीर के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के कार्यालय में जब लोहे के लॉकर को काटकर भारी नकदी बरामद की गई, उसमें एक पैकेट में अलग से 5 लाख रुपए मिले। 5 लाख रुपए अलग से रखे मिले और इस पैकेट के ऊपर इंस्पेक्टर तिवारी लिखा हुआ था। इसको देखकर आयकर अधिकारी भी हैरान रह गए। सबके जहन में एक ही सवाल था, कौन है ये आखिर इंस्पेक्टर तिवारी? ये कानून कौन है जिसको देने के लिए अलग से पैसे रखे गए थे? नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको धीरज साहू के केस के वो अपडेट को बताने वाला हूं जो शायद आप नहीं जान रहे होंगे या अभी खबरों में नहीं आई। कारोबारी धीरज प्रसाद साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी करके अरबों रुपए की नकदी बरामद की, तो आईटीडी यानी कि इनकम आईटी डिपार्टमेंट की टीम को कुल 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए। उनके 351 करोड़ मिले और छापेमारी के दौरान बालांगीर जिले में स्थित एक लॉकर को जो उनका रखा गया उसको जब खोला गया तो सभी लोग, सारी टीम वहां हैरान हो गई, क्योंकि वहां पे 5 लाख रुपए अलग पैकेट में रखे थे और उस पर इंस्पेक्टर तिवारी लिखा हुआ था। और ये मामला सामने आने के बाद पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, खोजबीन जारी है कि आखिर ये इंस्पेक्टर तिवारी कौन है। अब तक की अपडेट बात करूं तो कांग्रेस नेता और कारोबारी धीरज साहू के घर मिली अकूत संपत्ति इन दिनों सुर्खियों में है। आयकर विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी करके अरबों की नकदी बरामद की है और बताया जा रहा है कि 5 दिन तक चली छापेमारी के दौरान कुल 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इतनी राशि आप सोच सकते हैं कि कितने साल पूरा भारत का लोग बैठ के खा सकता है पैसों से। छापेमारी की कार्रवाई उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित साहू ग्रुप की कंपनियों में हुई। इस दौरान उड़ीसा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से 300 करोड़ रुपए मिले थे और इन पैसों को 76 बैग में भर कर रखा गया था। एक दिलचस्प बात बता दूं, वहां इतने पैसे बरामद किए थे कि पैसों की गिनती के लिए 80 अफसरों की 9 टीमें लगाई गई थी और जिन्होंने 24 घंटे की शिफ्ट में काम किया था। यहां तक कि पैसे गिनने वाली मशीन भी खराब हो गई थी, इतने पैसे आए थे। आपको बता दूं, जब ये मामला उड़ीसा के बालांगीर के सुदापाड़ा पहुंचा, जब ये टीम, आयकर विभाग की टीम जब वहां छापेमारी पहुंची तो उनका एक लॉकर मिला जहां पे पैसे की बरामद किए गए। वहां लॉकर को काट के निकाला गया। तो जब इंस्पेक्टर तिवारी आया, इसकी सच्चाई अभी तक फिलहाल आयकर अधिकारी को भी इसका पता लगाने में कोशिश है और सच्चाई पूर्ण रूप से सामने नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह शख्स पुलिस, उत्पादक शुल्क या आबकारी विभाग से जुड़ा कोई इंस्पेक्टर हो सकता है। हो सकता है कि काली कमाई को छिपाने के लिए उसे हर महीने 5 लाख रुपए दिए जाते हुए घूस के तौर पर। इंस्पेक्टर तिवारी के इस रहस्य को इस छापेमारी में एक नया ट्विस्ट ला दिया कि आखिर ये इंस्पेक्टर तिवारी कौन है जिसका संबंध डायरेक्ट धीरज साहू से जुड़ा हुआ है। उनको 5 लाख रुपए क्यों दिए जाने वाले थे या दिए जा रहे थे। उड़ीसा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य संबलपुर के बड़ा बाजार स्थित मैसर्स बलदेव साहू एंड सन्स की शराब भट्टी के दफ्तर में भी नोटों से भरे कई बैग जब्त किए गए और माना जा रहा है कि किसी भी एक मामले में आयकर विभाग की छापेमारी में बरामद यह सबसे बड़ा रकम है और बरामदी नगदी में ज्यादातर 500 रुपए के। आप कह सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद और हाल के डिमोनेटाइजेशन जब 2000 के नोट बंद हुए उसके बाद के नोट रखे गए, क्योंकि 2000 के नोट नहीं, ज्यादातर 500 रुपए के नोट थे। 100 और 200 रुपए मूल्य के नोटों की संख्या काफी कम है। सूत्रों के दावे पर यकीन करें तो यह बरामदगी 500 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। और इससे पहले आयकर विभाग ने बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों से 10 से ज्यादा अलमारियों में रखे गए नोटों के बंडल बरामद कर चुके हैं। यानी कि ये घोटाला, ये छापेमारी, ये काला धन छिपाने का काम ये डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ है और 2000 के नोट बंद होने के बाद हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब सही खबर क्या है, यानी कि इसके बीच रहस्य क्या है, वो तो अभी उस पर खोजबीन जारी है। क्या ये 2000 नोट बंद होने के बाद ये काला धन छिपाया गया है या पहले से उनके मन में ये था कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं? क्योंकि 2000 के नोट नहीं, ज्यादातर 500 रुपए के नए नोट बरामद किए। अब धीरज साहू कोई ऐसे नहीं जाने माने हस्ती है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है उनका। आपको बता, धीरज साहू का जन्म 23 नवंबर 1995 को रांची में हुआ था और इनका परिवार शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा रहा। इनके पिता का नाम राय साहब बलदेव साहू है और मां का नाम सुशीला देवी है। किसी जमाने में चुनाव प्रचार के दौरान देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इनके यहाँ रुकती थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी धीरज साहू के घर आ चुके हैं। शिव प्रसाद साहू
धीरज साहू के भाई जो एक जमाने में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के टिकट से लेकर मंत्री पद के लिए इस परिवार से सिफारिश कराई जाती थी। इतने बड़े परिवार की हस्ती में जब ये मामला सामने आया है तो एक बड़ा सुर्खिया वाला न्यूज बन गया है। लोहरदगा और आसपास के जिलों में कांग्रेस की चुनावी राजनीति और वित्तीय पोषण में साहू परिवार की अहम भूमिका हमेशा से रही है। ऐसे में ये पर्दा, ये रहस्य जब खुलेगा, न जाने कितनों कितनों को लेके सामने नाम आएंगे, कितनों कितनों के पर्दे खुलने वाले हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में अपडेट इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और आपको हर अपनी खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दें ताकि आपको हर खबरों का नोटिफिकेशन आता रहे। जय हिंद, जय भारत।